हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई इस समय बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ आप अपनी रनिंग भी अच्छे से कर रहे होंगे। और अभी आज 12 जुलाई हो चुकी है और कल से जो है होमगार्ड के DBPST स्टार्ट है होमगार्ड की। तो जिन लोगों का भी फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे मुझे लगता है सभी दीदी लोगों का है, गर्ल्स लोगों का। तो आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और आप अपना जाइए अच्छे से अपनी DB करवाइए। और देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। और सरकारी रिज़ल्ट पे और एक रोज़गार रिज़ल्ट का उस पर तो नहीं है। सरकारी रिज़ल्ट करके एक जो वेबसाइट है वो सरकारी नहीं है, वो है प्राइवेट ही। लेकिन उस पर जो नोटिफिकेशन या जॉब्स वगैरह जो भी रहता है, रिज़ल्ट वगैरह, वो सबसे पहले उसी पे मिल जाती है। तो उस पर एक लिंक एक्टिवेट हुई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा उसको। लेकिन उसको जब ओपन करो तो मुझे भी लगा कि आ गया, तो थोड़ा एक्साइटमेंट हुई कि मतलब इसको ओपन करते हैं कल शाम में। लेकिन उसको जब देखा हमने तो वहाँ पर वो जो उसको लिंक है उसको ओपन करो, तो वो ओपन होने के बाद व्हाट्सएप चैनल पे उनके लेके जा रही। तो यानी कि अभी, और भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे भी चेक किया हमने, तो वहाँ पर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था उस दिन। तो लेकिन एक बात बता दें कि जैसे होमगार्ड का भी रिज़ल्ट, जैसे सबसे पहले UPSI का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी आंसर की जो आई थी फर्स्ट वाली आती, उसके 1 महीने और 10 दिन के अंदर अंदर रिज़ल्ट आ गया था उसका DB का। उसके बाद होमगार्ड की बात करें तो आंसर की आने से 1 महीने 10 दिन के अंदर उसका भी रिज़ल्ट आ गया था। तो मुझे लगता है कि अब यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट है वो 25 जुलाई से पहले पहले कभी भी आ सकता है। तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। और जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, जिनको उनको पता होगा कि मेरा आएगा कि नहीं होगा। जिनका बहुत ख़राब हुआ होगा तो उनको भी पता होगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो बाकी सारी चीज़ें वो अलग मैटर हैं कि होगा कि नहीं होगा। फ़िलहाल बात करें रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। और आप सब लोगों को बता दें कि आप अपनी रनिंग, जो लोग अभी जिनका होमगार्ड में भी लगा है तो वो तो इस रनिंग स्टार्ट कर दिए होंगे, अच्छे से रनिंग कर भी रहे होंगे। और हफ्ते में आप जो लोग रनिंग कर भी रहे हैं, हफ्ते में 1-2 दिन आपको रेस्ट ज़रूर लेना है, लगातार नहीं दौड़ना है। 28 मिनट है होमगार्ड में, बहुत आराम से निकाल जाओगे, निकाल लोगे। और बाकी कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में थोड़ा टाइम कम रहता है, 24 मिनट रहता है। तो उसमें आप लोग 24 या 25 मिनट रहता है शायद। तो उसमें आप लोग अच्छे से, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा स्पीड पकड़ के आपको चलना होता है, तो निकल जाती है। लेकिन जो लोग रनिंग नहीं कर रहे हैं वो लोग भाई रनिंग स्टार्ट कर दीजिए अपनी। और मुझे लगता है कि होमगार्ड का जो DBPST है, इसके बाद ही कांस्टेबल का DBPST स्टार्ट हो जाएगा। रनिंग होमगार्ड की चलती रहेगी साइड बाय साइड। और ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं कि दिसंबर तक कांस्टेबल और होमगार्ड दोनों का DBPST और जो रनिंग है वो नवंबर तक मुझे लगता है ये हर हाल में करवा करके फाइनल कर लेंगे। इनका फाइनल रिजल्ट देने का प्लान मुझे लग रहा है नवंबर या दिसंबर तक होगा, तो उस हिसाब से ये लोग करेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा टाइम रिजल्ट आने के बाद नहीं मिलेगा, तो आप लोग रनिंग वगैरह अच्छे से अपनी करते रहिए। और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। रनिंग के लिए 1-2 घंटे दे दीजिए आप, वही बहुत है। और बाकी पढ़ाई करते रहिए। देखो, SI की भी वैकेंसी अब बहुत जल्दी आने वाली है, हो सकता है नेक्स्ट अगस्त या सितंबर में आपको देखने को मिल जाएं। और अगर वैकेंसी अगस्त सितंबर में आएंगी तो मुझे लगता है कि UPSI का एग्ज़ाम भी है वो जल्दी हो जाएगा। और तो जैसे पिछली बार था कि पिछली बार मिनिमम मिल गया था, लगभग 8-9 महीने मिल गए थे जब वैकेंसी आई थी तब से। और 8-9 नहीं, लेकिन 7-8 महीने मिल गए थे। लेकिन इस बार इतना नहीं लंबा मिलेगा। मुझे लगता है कि इलेक्शन के पहले अगर एग्ज़ाम होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और इलेक्शन के बाद अगर होगा तो फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा। तब तो टाइम रहेगा आपके पास, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी आप लोग करते रहिए, लगातार करते रहिए, और तभी जा कर के होता है। एकदम से तैयारी करने के बाद नहीं होता। जैसे 3-4 महीने में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी 2-3 महीने में तैयारी करके नौकरी लग जाती है। उनकी किस्मत भी अच्छी रहती है और उनकी मेहनत भी थोड़ा डबल रहती है, इस वजह से उनका जो है पहले ही बार में फाइनल हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को लगता है, देखो हम लोगों को पता होता है ना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस हमारी क्या है। तो जैसे अपनी कमजोरियां हैं वो सबको पता रहती कि ये वाला एग्ज़ाम हम इतने दिन में निकाल लेंगे, ये वाला एग्ज़ाम हम इतने दिन में निकाल लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से रहती है। बाकी पेपर का लेवल आप लोगों ने देख लिया होगा कैसा था, और हो सकता है इस बार पेपर का लेवल अच्छा आने की उम्मीद रहेगी। तो इस वजह से आप लोग अपनी जो पढ़ाई है वो एक अच्छे लेवल की करके चलिएगा। अच्छे लेवल की पढ़ाई रहेगी तो क्या रहेगा कि इजी आएगा तो आराम से हो जाएगा। अगर आप इजी मतलब ऊपर से सारी चीज़ें पढ़ के जाओगे और एग्ज़ाम में टफ़ आ गया, अंदर से चीज़ें पूछ लग गया, तो फिर आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा वहाँ। तो फिर आपकी मेहनत तो उतनी ही लगी, टाइम आपका उतना ही ख़राब हुआ, लेकिन आपके हाथ फिर कुछ नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी सिली मिस्टेक्स वगैरह जो है आपकी चीज़ें, जैसे OMR गलत हो जाती है
तो ये सारी चीज़ों का प्लान आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से पहले से ही करने लग जाइए, और एग्ज़ाम आते आते फिर आपको ये ना सोचना पड़े कि मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिला। ठीक है, बाकी तैयारी हमने भी स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे, और एकदम से पढ़ाई नहीं होती, थोड़ा रिदम बनाने में भी 10-15 दिन लग जाते हैं पढ़ाई का। तो उस हिसाब से आप धीरे धीरे अपना स्टार्ट कीजिए, पहले 2-3 घंटा, फिर 3-4 घंटे, फिर 4-5 घंटे, ऐसे ऐसे कर करके आप लोग अपना अच्छे से पढ़ाइए। और जीके को आपको ज़्यादा पढ़ना है, आपको पता है कि जीके का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, तो इस हिसाब से आपको जीके को सबसे ज़्यादा टाइम देना है। बाकी हिंदी, रीजनिंग, मैथ रही तो हिंदी को आप 1-1.5 घंटा भी दोगे डेली ना, तब भी आप उसको मैनेज कर लोगे। और साहित्य वाला पोर्शन थोड़ा परेशान करता है, तो धीरे धीरे उसको भी आप पढ़ने लग जाओगे तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और बात ये रहती है कि अभी जब एग्ज़ाम नहीं होता तो हमारा मन भी नहीं लगता पढ़ने में। लेकिन एक बात बता दें, फाइनली सिलेक्शन वही ले जाता है जब आप कोई नहीं पढ़ रहा होता है, तब वो पढ़ रहा होता है जो मतलब सिलेक्शन लेने वाला होता है। जैसे इस टाइम क्या है, इस टाइम जो है वो बहुत सारे लोगों का जो है वो मन नहीं लगता है पढ़ाई में, बोलते कि एग्ज़ाम नहीं है तो क्या पढ़ें। लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना होता है ना, वो अपने सब्जेक्ट मजबूत करता है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके। जैसे हिंदी, रीजनिंग, मैथ तो जल्दी कंप्लीट हो जाती है, और लेकिन जीके है उसमें टाइम लगता है ज़्यादा, तो उसको चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज अच्छे से क्लियर करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर एग्ज़ाम टाइम उनका बार बार रिवीजन करना पड़ता है, उनके सब्जेक्टिव मॉक्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, तभी जाके सिलेक्शन होता है। बाकी ऐसे नॉर्मली कोई नहीं होता है कि आया उठ के 2 महीने पढ़ के सिलेक्शन ले गया, वो ज़माने अब चले गए भाई। तो बहरहाल बात कर रहे थे हम लोग कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आने वाला है। तो मैंने बता दिया कि मैक्सिमम जा सकता है तो 25 जुलाई तक, उससे पहले देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक आइडिया बता रहे हैं जैसे पिछले होमगार्ड और यूपीएसआई में हुआ है उस हिसाब से, कि 25 जुलाई के पहले पहले आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। आज 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में रिजल्ट कभी भी आ सकता है। आप लोग तैयार रहिए अपना, ठीक है। और जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप लोगों से मुलाकात ज़रूर होगी। और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आप लोग कि आपकी रनिंग अगर कर रहे हैं तो कैसी चल रही है, आप कंप्लीट हो पा रही है या नहीं हो पा रही। देखो डेली आपको बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ना है, ठीक है, मंडे से लेकर के सैटरडे तक करना है, या तो मतलब वीक में आपको किसी एक दिन रेस्ट ज़रूर लेना है, रेस्ट लेना है, आराम से नहीं जाना है उस दिन। रनिंग आप लोग कर लोगे, क्योंकि रनिंग बहुत हार्ड नहीं होती, बस कंटिन्यूटी। और जो आपकी सांस फूलती है ना, सांस को जो है रोकना होता है, तो वो रोकती कभी है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। भले बहुत तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप किसी दिन 2 किलोमीटर दौड़ लिए, और उसके बाद 2500 मीटर दौड़ लिया, फिर 3 किलोमीटर दौड़ लिया, ऐसे ऐसे कर करके आप लोग अपनी रनिंग को थोड़ा इम्प्रूव करिए, ठीक है। जैसे आज हमने 2200 मीटर दौड़ा, यानी कि 400 के मैक्सिमम रोड जाते होंगे। देखो रोड रनिंग करने से बचिएगा आप लोग। अब जिसके पास नहीं है साधन तो रोड रनिंग करिएगा, तो शूज़ बहुत अच्छे ले लीजिएगा। शूज़ अच्छे ले लोगे तो फिर रोड रनिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नहीं तो अगर शूज़ आपके कमज़ोर रहेंगे तो फिर बोन पे आपके जो है वो धमक आती रहती, तो उससे आपको बोन फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर होने का खतरा बना रहता है। तो आपको शूज़ बहुत अच्छे लेने तभी रनिंग पे जाना। नहीं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ग्राउंड से रनिंग कीजिए, ग्राउंड पे करिए। जैसे पहले दिन गए आप लोगों ने 2-3 राउंड लगाया, ठीक है, थक गए, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज वगैरह किया, रिलैक्स किया, घर चले गए अपना। उसके बाद नेक्स्ट डे आए तो 3 अगर लगाए थे फर्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे कोशिश करेंगे कि 3.5 या 4 हो जाए। ऐसे ऐसे कर करके आप देखोगे तो 15 दिन में आपकी रनिंग जो है वो पूरे 12 चक्कर जो है वो लगने लग जाएंगे। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आप कंटिन्यू करते रहिए। बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपको मॉर्निंग में करना है, शाम में करना है, जैसे भी करना है वो आपको करना है। आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सभी को जय हिंद, नमस्कार। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपकी रनिंग कैसी चल रही है। फिलहाल मैं जाता तो हूँ, लेकिन 2 दिन से मेरे इधर बारिश हो रही थी, ग्राउंड गीला था ज़्यादा, तो उस वजह से मैं नहीं गया था। बाकी देखते हैं, आज तो नहीं हुई बारिश, तो आज ग्राउंड हो सकता है सही हो जाए, तो फिर कल जाएंगे। अगर गए तो फिर दिखाएंगे आपको भी ग्राउंड, ठीक है। मेरे उधर तो एक फॉर्म है आर्मी का बहुत बड़ा है, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आर्मी का ही फॉर्म है, ठीक है। तो उसमें ग्राउंड्स हैं, 2-3 ग्राउंड हैं, आराम से उसमें रनिंग वगैरह करने से बन जाता है, ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। कमेंट में बताइएगा आप लोग, ठीक है।